बात उत्तराखंड के विश्वविख्यात कैंची धाम की कर लेते हैं। दरअसल अब यहां पहुंचकर आपको ट्रैफिक से नहीं जूझना पड़ेगा। इस बार प्रशासन ने ऐसे यातायात व्यवस्था की है कि जिससे यहां आने वाले लोगों को दिक्कत का सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आगामी 15 जून को नीम करोली आश्रम का स्थापना दिवस भी है। तो ऐसे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के दौरान इस व्यवस्था के सफल होने की उम्मीद भी की जा सकती है। उत्तराखंड के नैनीताल में बसा बाबा नीम करौली धाम। कैची धाम के नाम से मशहूर इस आश्रम में लाखों श्रद्धालु आते हैं, मगर श्रद्धालुओं की खूब आवाजाही से ट्रैफिक की समस्या प्रशासन के लिए किसी सिर दर्द से कम नहीं रहती। अब गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं, खासकर 15 जून को तो नीम करौली आश्रम का स्थापना दिवस है, तो इस मौके पर भक्तों का सैलाब सा उमड़ेगा। ट्रैफिक की समस्या पैदा होना ऐसे मौके में लाजमी है। दरअसल होता ये है कि यहाँ भवाली से लेकर कैची धाम तक का काफी संकरा रास्ता है और इस रूट पर गाड़ियों का प्रेशर भी काफी रहता है, जिस वजह से आए दिन यहाँ जाम की स्थिति बनी ही रहती है। यातायात की इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए अब जिला प्रशासन और नैनीताल पुलिस पार्किंग व्यवस्था जैसे कुछ नए प्रयास कर रहे हैं। एक तो हमारे पास 180 से 200 गाड़ियों की पार्किंग कैंची में मौजूद है। एक नई पार्किंग डेवलप हुई है, वहाँ पे 70 से 80 गाड़ियां वहां भी आ सकती हैं। इसके अलावा एक हरतबा की तरफ एक सड़क जाती है गांव की तरफ, उसमें भी उस पार्किंग का भी हम इस्तेमाल करते हैं। कैची धाम रूट पर जाम से निपटने के लिए गाड़ियों के डाइवर्जन व्यवस्था पर भी काम हो रहा। पर लगातार सेट पे हम डाटा लेते रहते हैं, जैसे सैनिटोरियम की तरफ से जो गाड़ियां आती है नैनीताल से जो हिट करता है ट्रैफिक, उसके अलावा हमारा रामगढ़ तिराहे की तरफ से जो हिट करता है वो भवाली तिराहे पे आएगा। वहां पे हम लगातार एक घंटे में रीडिंग्स लेते रहते हैं, कितनी गाड़ियां पास करी आपकी, उसके आधार पे हम रूट डाइवर्जन करते हैं। अगर हम क्वारब से रूट डाइवर्जन कर रहे हैं, रामगढ़ तिराहे से कर रहे हैं, तो वो भी लगातार नहीं होता है और कुछ ही वाहनों के लिए होता है, वो जनरली भारी वाहनों के लिए होता है। जाहिर है अगर जाम से मुक्ति दिलाने के लिए की जा रही व्यवस्था कामयाब होती है तो इस बार श्रद्धालुओं को कम से कम इस परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कैची धाम जा रहे हैं तो एक अहम मुद्दे पर आपको ध्यान देने की बेहद जरूरत है। दरअसल यहाँ शिप्रा नदी में स्नान करने के खिलाफ ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा। कुछ वॉलंटियर्स भी हैं, इसमें कुछ एनजीओज हैं जिनको जोड़ा जा रहा है, जो लोगों को सेंसिटाइज करें कि शिप्रा नदी जो है वो थोड़ा पावन नदी है, तो उसमें गंदगी ना करें। फिलहाल तो जहां पुलिस प्रशासन शिप्रा नदी में स्नान करने वालों पर ऑपरेशन मर्यादा के तहत चालान काटने की बात कर रहा, तो वहीं उम्मीद है कि वो कैची धाम आने वाले भारी ट्रैफिक को नई कोशिशों के तहत बेहतर तरीके से मैनेज भी कर पाएगा। नैनीताल से राहुल सिंह दरमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।